With happiness to all and sorrow to none, the festival of lights, Diwali has come. The street shines with candle lights, the festive lamps to all delight. Children are out with crackers in hands, the fireworks sounds like musical bands. Elders exchange gifts and sweet, with love each one to other greets. Triumphs of good over evil it shows, Diwali the festival everyone knows. Hari Om. Myself Trishna Sahu of 11 Science B wishes everyone a very happy Diwali. As we all were unable to celebrate festivals together in the whole pandemic year, our school Chinmay Vidyalaya English Medium tried to develop our skills by an online program Chinmay Sunidhi, where they also conveyed us the significance and importance of each and every festival celebrated in India. We cannot deny that though we were unable to celebrate, but by watching all the videos which our school shared with us gave us happiness and joy. Diwali is one of the biggest and grandest festivals. It falls during month of October or November. It is celebrated after 20 days of the Dashera. The word Deepavali is a Hindi word which means an array of lamps. Before Diwali, Dhanteras is regarded as the first day which marks the start of Diwali. It is the first day of the long celebration of Diwali festival. So now, Shubham Agarwal of Standard 9 is going to tell us the significance and importance of celebrating Dhanteras. हरिओम, मैं शुभम अग्रवाल कक्षा 9 का छात्र आप सबके समक्ष धनतेरस के महत्व पर कुछ शब्द कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो धनतेरस की खुशी में धनतेरस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आज मैं आप सभी को धनतेरस क्यों मनाया जाता है, धनतेरस कब मनाया जाता है, धनतेरस का महत्व आदि के बारे में बताऊंगा। धनतेरस के बारे में आप सभी ने सुना ही होगा और आपने धनतेरस का त्योहार अपने घरों आदि में मनाते हुए भी देखा होगा। धनतेरस भारत का त्योहार है। धनतेरस का त्योहार हिंदू धर्म में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के लोग इस त्योहार को बेखूबी निभाते हैं। धनतेरस का त्योहार कार्तिक मास की श्री कृष्ण त्रयोदशी को कहा जाता है। धनतेरस का महत्व, धनतेरस का अर्थ क्या है? हिंदू कैलेंडर के मुताबिक धनतेरस कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन अर्थात दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। कारोबारियों के लिए धनतेरस का खास महत्व होता है क्योंकि धारणा है कि इस दिन लक्ष्मी पूजा से समृद्धि, खुशियाँ और सफलता मिलती है। साथ ही सभी के लिए इस पूजा का खास महत्व होता है। धनतेरस का त्योहार कब आता है? धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है। हिंदू धर्म के हिसाब से धनतेरस वाले दिन घर के द्वार पर 13 दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस का त्योहार छोटी दिवाली से पहले आता है। धनतेरस वाले दिन नए बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन भगवान यमराज और भगवान धनवंतरी की पूजा होती है। दिवाली के जो 5 पर्व होते हैं उन पर्वों में से सबसे पहले आता है धनतेरस। धनतेरस को कार्तिक मास के त्योहारों में सर्वप्रथम मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में आया। इसलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है, जो भारतीय संस्कृति के हिसाब से बिल्कुल अनुकूल है। शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धनवंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मान्यता है कि भगवान धनवंतरी विष्णु के अंशवंता है। संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धनवंतरी का अवतार लिया था। धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदने की भी प्रथा है। लोगों का मानना है कि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है। धनतेरस के दिन लोग सोना, चांदी के बर्तन और सिक्के आदि खरीदते हैं। धनतेरस के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख लाना भी शुभ माना जाता है। कहा जाता है इस शंख से देवी लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश करती है।
कुछ लोगों की मान्यता के अनुसार धनतेरस के दिन रुद्राक्ष की माला खरीदना भी शुभ होता है। बहुत से लोग इन दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति भी खरीदते हैं, जिनकी पूजा दिवाली के दिन की जाती है। कुछ लोग इस धनतेरस के दिन विलासिता से भरपूर वस्तुएं खरीदते हैं, तो कुछ जरूरत की वस्तुएं खरीद कर धनतेरस का पर्व मनाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन वर्तमान में धनतेरस के दिन वाहन आदि खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे मोबाइल, कंप्यूटर और बिजली के उपकरण भी धनतेरस के दिन खरीदना शुभ माना जाने लगा है। कुछ लोग इस दिन सोने या चांदी की बिस्कुट भी खरीदते हैं, जो बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। दीपावली के मौके पर नई झाड़ू को घर लाएं, इससे नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर जाएंगी और साफ सुथरे घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, ऐसा हमारे पूर्वजों का मानना रहा है। अपना इच्छा अनुसार लोग वांछित मशीन, वाहन, घर के सामान आदि भी खरीदना पसंद करते हैं। अतः अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि भगवान लक्ष्मी की कृपा आप सबके घर पर बने रहे। धन्यवाद। Many stories behind the celebration of Diwali. So now Reena teacher is going to tell us some of the story behind the celebration of Diwali. Hari Om children, today is Deepavali, the most important festival of Hinduism. Kartik Amavasya, new moon day, but it does not seem to be dark because the whole world is illuminated by diyas. The festival of light, meaning row of light. The festival generally symbolizes the victory of light over darkness, knowledge over ignorance, and good over evil. Deepavali is such a lovely festival. Even today, children, I remember my childhood days with Deepavali. Getting up early in the morning, getting new clothes, burning fires, first firecrackers with our parents, elder sisters, brothers. Such a colorful festival of light. Light is knowledge, as we know. There are several stories behind the celebration of Deepavali, children. It is said that once upon a time there was a Asura named Narkasura. He was son of Bhudevi and Vara. He was so powerful that he desired to keep the entire world under his control. He performed severe penance, tapasya, to get power from Lord Brahma. After doing severe tapasya, Lord Brahma appeared in front of Narkasura and offered to fulfill his desires. Immediately Narkasura requested for immortality, and Lord Brahma granted his wish, but on one condition, that he can only die by his mother. After receiving the boon of immortality, he started to torture all the devas. Devendra, who was the head of all devas, went to Lord Krishna and seek help from him. Lord Krishna agreed to help, and fight started between Lord Krishna and Narkasura on behalf of all devas. At one point, Lord Krishna acted like he fainted. Then Satyabhama, who was Krishna's wife, mother of Narkasura in last birth, she fought against Narkasura with all her power and killed the demon Narkasura. So finally, Narkasura understood that the Satyabhama was his mother, and he is the son of Satyabhama. Last moment, he prayed to his mother that people should celebrate his death by lighting lamps all over to rejoice the occasion. So Lord Krishna granted his wish. Satyabhama, Bhudevi, declared that the death of her son should be rejoiced as it is victory over evil.
Bhumi Mata requested Lord Krishna that his son's death should be celebrated. So, from that day, this day is celebrated by lighting the lamp as Deepavali. Another story for which we celebrate Deepavali is the story of Lord Rama. Every one of you know this story. When Lord Rama with brother Lakshman and wife Sita returned to Ayodhya after 14 years of exile, everybody lit oil lamps to guide them on their way back home and welcome them back. And ever since, people light lamps at Deepavali to remember that light triumphs over dark and good triumphs over evil. In Hindu mythology, Raktabija was a demon or Asura who had been given a boon by Lord Brahma, that every time a drop of his blood fell on the ground and a new version of his form has been created. Having received this boon, he made the life of people and gods miserable. Hence, with this power to produce more Raktabija, every time he sheds a drop of his blood knowingly. Out of fear of destruction, the gods reached out to goddess Durga, Devi Shakti, for help. Armed with all the weapons, the goddess charged at the demon. But as soon as she wounded him with her sword and his blood fell on the earth, the demon multiplied. Enraged by this, the Devi took the form of Kali. She would slay each demon and collected his blood in her bowl and drank it. And Raktabija demon was killed on Kartik Amavasya day. So on this day, people worship goddess Kali, Chamunda Mata. So my dear children, it is understood that always there is victory of good over evil. Diwali not only brings people together, but provides the purpose, meaning and hope through the use of rituals and celebration. Enjoy this lovely festival. Have a safe and happy Diwali. Thank you. Now, Sneha Mahapatra of Standard 9 is going to deliver her speech in Odia telling the significance and importance of celebrating Diwali. पुण्यभूमि उत्कल बहु पर्वपर्वाणी प्रचलित आमर सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन सहित यही पर्वपर्वाणी गुड़िकर जे निबिड़ संपर्क रही कथा को अस्वीकार करे ना। पर्वपर्वाणी मानक मध्य दीपावली होउछि अन्यतम। एही उत्सव को दिवाली बा पिपे अमावास्या मध्य कहुए। यह हेउछि हिंदू मानकर बहुत बड़ पर्व। यह कार्तिक मास अमावास्या दिन पालन करा जाए। केतेक पौराणिक कथारे अत्याचारी महिषासुर को हत्या करने पर सिंहवाहिनी माँ रक्तमुख हो उठिथिले। म्लेच्छ मानकु संहार करने माँकर एही भयंकर रूप को शांत करने देवता माने शिव को स्मृति करथिले। से आद्याशक्ति पथरोध कले माँ काली शांत है। सेबेटू एही अमावास्या दिन में माँ काली को पूजा करा जाए। अन्य केतेक पुराण मध्य त्रेतया जुगरे मर्यादा पुरुष रामचंद्र लंकार राजा रावण को मारिबा परे एही दिन अयोध्या को फेरिथिले। एही दिनटी को मने रखिबा पई दीपावली पर्व पालन करा जाए। एही दिन प्रत्येकक घर सम्मुखरे कदली गछ पोतंती। घर गुड़िकरे विभिन्न प्रकार आलुओ जळुथिबारु घर सब सुंदर देखा जाए। घरे घरे पिठापणा मध्य हुए। दीपावली दिन संध्यारे घरे घरे दीप और मोमबत्ती लगा जाए। हिंदू परिवार एही दिन पूर्वपुरुष मानक पिंड दियंती और बा काउरिया काठी जाली पूर्वपुरुष मानकर मोक्ष पई प्रार्थना करती। एहाकू बड़ बड़ुआ डाक मध्य कहती और शेष रे बाण फुटाई खुशी मौज करती। तेणु एही पर्व को आलुओर पर्व मध्य कहा जाए। दीपावली रे घरर समस्त लोक मिसिकी घर को भल भाबरे सफा करती और घरे नुआ पेंट दियंती। घरर सबु लोक नुआ कपड़ा लता पिंधती और निज बंधु बांधव घर को मिठा उपहार दियंती। दीपावली पर्व को समस्ते खूब खुशी रे पालन करती। Now Aditi Mishra of Standard 11 is going to deliver her speech in Hindi telling the importance of Diwali. दीपावली इसका अर्थ है दीप प्लस
दीपावली यानी कि दीपकों की पंक्ति या पंक्ति में रखे हुए दीपक शरद ऋतु में हर वर्ष मनाया जाने वाला एक प्राचीन सनातन त्योहार दीपावली। यह कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। दीपावली दीपों का त्योहार है। आध्यात्मिक रूप से यह अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सभी त्योहारों में दीपावली का सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं। तमसो मा ज्योतिर्गमय अर्थात हे भगवान मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाइए, यह उपनिषदों की आज्ञा है। इसे सिख, बौद्ध तथा जैन धर्म के लोग भी मनाते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाता है। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आगमन से प्रफुल्लित हो उठा था। श्री राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की सघन काली अमावस्या की वह रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। तब से आज तक भारतीय प्रति वर्ष यह प्रकाश पर्व हर्ष व उल्लास से मनाते हैं। भारतीयों का विश्वास है कि सत्य की सदा जीत होती है एवं झूठ का नाश होता है। दीपावली यही चरितार्थ करती है, असतो मा सद्गमय। ऐसी भी मान्यता है कि आज ही के दिन माता लक्ष्मी अपने भक्तों के घर पधारती हैं और उन्हें वरदान स्वरूप धन, वैभव तथा ऐश्वर्य देती हैं। Now, Niyati Agarwal of class 9 is going to deliver her speech in English. Hariom and good evening everyone. I am Niyati Agarwal, a student of standard 9A, is going to tell you a speech on Diwali, also known as Deepavali, which is your favorite festival. Mine is Diwali. It might be many of yours also. Diwali means row of lighted lamps. It is most likely the greatest festival in the world. It is celebrated in the Amavasya of Kartik. The main reason to celebrate Diwali is the return of Lord Rama to Ayodhya after he defeated Ravana, the Asur king of Lanka. So every year on this day we celebrate it as a symbol of goodness. The Lord Rama with his wife Sita and younger brother Lakshman came back to Ayodhya. They spent 14 years of exile in the forest. The folks of Ayodhya expressed their affection and attachment to the king by heartfelt welcome. Delighted at their house and the whole state was light. In this way, they welcomed Lord Rama. It is not of one day, but it is celebrated in 3 days. First day is known as Dhanteras, in which we buy many new things like utensils, gold, silver, etc. The second day, known as Choti Diwali. In this, we burn little crackers and do puja. Third day, known as Diwali. In this day, we light up our houses with diyas, wall hanging and many such things, and do puja, burn cracker and a lot of food. In this day, all people are wearing new dresses. After puja, all are eating delicious food, sweets prepared by their mother, and then all are burning crackers. Though this time it is banned by government, so all will make eco-friendly Diwali. This light festival spread peace to people. It spreads the light of peace among all. Diwali surely brings spiritual calmness to people. Sharing joy and happiness is another spiritual value of Diwali. Finally, to sum it up, Diwali is a great joyful event in India. One cannot visualize the delight contribution of this glorious festival. Diwali is surely one of the greatest festivals in the world. Thank you. Now Manisha Mishra, a standard 9, is going to tell us the story behind the worshipping of Lord Lakshmi and Ganesha on Diwali. Diwali or Deepavali is the most awaiting festival in India.
The excitement and happiness during this festive season are unmatchable. As you all know, this festival is also known as the Festival of Lights. There is no other day better than this day to worship Goddess Lakshmi, the Holy Mother of our universe. There might be a question in your mind that why we worship Goddess Lakshmi and Lord Ganesha during Deepavali. Well, there is a very interesting story behind this. With context to ancient scriptures and holy books, once Lord Vishnu and Goddess Lakshmi were spending time and having a conversation with each other. At that point of time, the goddess became arrogant and proclaimed that she is the only deity who is worthy of worshipping among all other deities. She also said that only she has the power to grant people with wealth, fortune, and prosperity. This arrogance was growing with every sentence. And finally, Lord Vishnu decided to take away the ruthless behavior from her. Lord Vishnu said, "My dear, despite of having all worthy qualities, you are a woman, and a woman is incomplete if she does not bear a child." Hearing this, the goddess felt very bad and hurt. Lord Vishnu continued by saying, "Motherhood is the highest form of love, and the joy it brings is unmatchable. Since you don't have a child, you cannot call yourself complete." Upon hearing this, the goddess became very upset and quiet. She went to Goddess Parvati and pleaded her to lessen up her sorrow. Since Goddess Parvati had 2 sons, she requested her to let her adopt one among the sons. Goddess Lakshmi said, "I humbly plead you to let me adopt one among your sons so that I can feel the joy and happiness of being a mother." There was a problem in doing this. Goddess Parvati knew that Goddess Lakshmi has a tendency of not staying in a particular place for a long time. She is prone to move to different place after some time. But Goddess Lakshmi assured her that she will take care of the son and will give the best of her abilities to nurture him as a loving child. With continuous request, Goddess Parvati finally agreed to let her take Lord Ganesha as her son. She understood the pain of Goddess Lakshmi and granted her the joy of being a mother. Goddess Lakshmi was ecstatic and resolved to bestow Lord Ganesha with all her achievements and blessings. From then, it became mandatory to worship Lord Ganesha before Goddess Lakshmi. Therefore, Goddess Lakshmi is worshipped along with Lord Ganesha in the occasion of Deepavali celebrations. Also, if you attain wealth without having any right knowledge, the money will not be of any use. If you have the right intellect, then you can magnify your riches. So, seek the dual blessings of the mother-son duo and let the intelligence lead your wealth first. Let the lights and glittering shines bring abundance, luck, fortune and prosperity in your life. Hence, I would like to conclude by wishing you all a joyous and prosperous Deepavali. Thank you and have a splendid day ahead. Now let us enjoy a splendid dance performance by Spandita Kuntia of Standard 7. आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हूँ, तारों की बारातें हूँ, दूरी की न
सबको यही देती संदेशा। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़े दीपावली आई रे। अपने तिलक लगाए, आज अपने भाग हम सवारे। हमसे धन की देवी रूठे ना कभी, डोर सुख चैन की टूटे ना कभी। सबको यही देती संदेशा, दीजे अली घरे घरे मन खुशी से माते जे, चतुर्दिके आलो घरे दे अली आशे। दिवाली चारे पासे बढ़ के खुशी छाई वे, रोशनी दे रंग लगे दिवाली आई। दीपावली गली गली के भी खुशी लावी रे, अजवाड़ा ने चादर ओढ़ी दीपावली आवी रे। दीपावली अनेक रूप संतोष से तंदने, होली सुनाई निरतिरे को दीपावली वंदने। आज की ये रात करे दूर अंधेरा, दीप जले ऐसे लगे जैसे सवेरा। प्यार की सौगातें हो, तारों की बारातें हो, दूरी की न बातें हो, बस मुलाकातें हो। सबको यही देती संदेशा। दीपावली fills the streets with happiness and everything. A crowd of light that guides the night. दीपावली is here today. दीपावली गली गली बन के खुशी छाई रे, रोशनी की चादर ओढ़ी दीपावली। दीपावली गली गली के भी खुशी। Diwali is a festival where people keep hard feelings aside, try forgetting their problems and enjoy this day to the fullest. This festival enriches the friendship and feelings of brotherhood. Sadly, there is an increase in environmental pollution with the celebration. This is because of bursting of various types of firecrackers during this festival. However, the government is striving hard to reduce this problem. Schools and various organizations are striving to educate the people for the pollution-free festival. The media is also supporting this. So, as we all are the victims of coronavirus, let us try to make this Diwali eco-friendly, and instead of bursting crackers, let us give happiness to the poor and needy. Once again, I wish everyone a happy Deepavali. Hari Om. Thank you.